गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लोक भारती 10वीं कक्षा विभाग दूसरा का बच्चों पाठ 6 हम उस धरती के संतति हैं, यह एक पूरक पठन है। इसको लिखा है श्री उमाकांत मालवीय जी। इनका फ़ोटो आप सामने देख रहे हैं। संतति अर्थात बच्चों संतान, ठीक है। हम उस धरती के संतति है, लिखा है उमाकांत मालवीय जी ने, ठीक है बच्चों। कवि का थोड़ा परिचय देख लीजिए। मालवीय जी का जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और उनका मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका परिचय बच्चों भाव की तीव्रता और जन सरोकारों में को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा है, अर्थात प्रथम स्थान पे रहा है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत की भागीरथ भी कहा जाता है और इनकी रचनाएं हैं बच्चों मेहंदी और महावर, देवकी तथा रक्तपथ। अब इस काव्य में क्या दिया है बच्चों, ये कव्वाली की तरह है, देख लीजिए। कव्वाली का यह इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली लोकप्रिय काव्य विधा है, अर्थात बच्चों इस काव्य की विधा क्या है, कव्वाली, ठीक है। कव्वाली में बच्चों 2 दल होते हैं। यहाँ पे कवि ने स्त्री और पुरुष ऐसे 2 दल बनाए हैं और इसमें उन्होंने भारत माँ के 2 पहियों के रूप में स्त्री पुरुष को प्रस्तुत किया है और बाद में उनकी समानता को बताया है। वो हम इस पाठ में देखते हैं बच्चों। प्रारंभ करते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यहाँ आप फोटो भी देख लीजिए, बालक ध्रुव। इतिहास में आपने बालक ध्रुव के बारे में जानकारी की होगी बच्चों। यहाँ पे लड़कों का दल और लड़कियों का दल 2 समूह है बच्चों। दोनों अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, एक दूसरे से कोई कम अपने आप को नहीं समझ रहा है। अब लड़कों का दल क्या कह रहा है कि देखो हम भारत के ऐसे लड़के हैं जिस धरती में कौन, ध्रुव जैसे अटल विचार वाला तपस्वी बच्चा जन्मा, पढ़ा बला। आप यहाँ पे देख रहे हैं तपस्या में लीन है भक्त ध्रुव। हाँ, ऐसे बच्चे यहाँ पैदा हुए, हम उस मिट्टी के बच्चे हैं, लड़के हैं। और आगे कहते हैं यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपने लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतूली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। दतूली अर्थात बच्चों दांत, ठीक है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस धरती के आंचल में भक्त प्रहलाद जैसे सच्चे व्यक्ति, भक्त पले बढ़े और जिनके मन में ईश्वर के प्रति अगाध प्रीति थी। और इसी धरती पर भरत जैसे पराक्रमी योद्धा का जन्म हुआ, जिन्होंने निडर होकर शेर से डरे नहीं, बल्कि शेर को पकड़कर उसके जबड़े खोल करके उसके दांतों को गिना। ऐसे महान योद्धा पराक्रमी इस धरती पर पैदा हुए। यह वही भूमि है बच्चों जहाँ जयमल पत्ता जैसे शूरवीर, जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, अकबर के साथ इनका युद्ध हुआ था। यहाँ पे आप उनका भी देख लीजिए। ये है भक्त प्रहलाद। कहानी आपको पता है होलिका और भक्त प्रहलाद की। अब आगे बच्चों हम देखते हैं। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के। अब यहाँ पर कह रहे हैं लड़के
कि देखिए अभी हमने 4-5 उदाहरण बता दिए। ऐसे भरत और प्रहलाद, ऐसे यहाँ पे नेक योद्धा, पराक्रमी संत सब पैदा हुए। ऐसे धरती माँ के हम लड़के हैं। आप हमारे सामने बात मत कीजिए, आप हमारी बराबरी नहीं कर सकती हैं। हमारे सामने आप अपना मुंह बंद रखिए, चुप रहिए, क्योंकि हम ऐसे महान गौरवशाली धरती के लड़के हैं। ऐसा लड़के जब कहते हैं। अब बच्चों देखिए दूसरा दल जो है लड़कियों का, वह क्या कह रहा है वो भी हमें देखना ज़रूरी है ना। अब देखिए लड़कियां किस प्रकार जवाब देती हैं लड़कों को। बातों का जनाब सहूर नहीं, सेखी न भगारे। हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। अर्थात बच्चों लड़कियां भी कम नहीं हैं। लड़कियां भी अपने ऐतिहासिक महिलाओं का उदाहरण देते हुए कहती हैं, अरे आप भी जनाब सहूर नहीं मतलब बात करने का तौर तरीका नहीं है। सेखी बघाड़ना मतलब डिग हाँकना, अपनी प्रशंसा करना। बोले आपको बात करने का तरीका नहीं है, आप अपनी सेखी मत बघारिए, अपनी प्रशंसा मत कीजिए, चुप रहिए। हम भी उसी धरती के लड़कियां हैं। अब आगे देखिए कि जिस धरती की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है बच्चों। आगे देखिए यही अपनी धरती पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई और रजिया सुल्ताना यहाँ पर ही भारत की धरती पर ही पैदा हुई, जो पहली और लास्ट रानी थी कहाँ की, दिल्ली की। ठीक है, अब देखिए क्या करें इसे वीर महिलाओं का उदाहरण देते हुए क्या कहती हैं। आप देखिए जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई सुल्ताना का आपने देख लिया, ऐसे और भी महिलाएं हैं, चांद बीबी हैं, अभी आप पद्यांश में देखेंगे। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी रजिया सुल्ताना दुर्गावती, जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। बाला अर्थात लड़कियाँ। ठीक है बच्चों, गर डिग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की हैं। अब लड़कियां भी कम नहीं है बच्चों। लड़कियां क्या कहती हैं कि हम भी उस धरती की मिट्टी की लड़कियां हैं जहाँ पर वीर लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती, जो मैदान में खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी। आपने काव्य पढ़ा होगा कभी तो। ठीक है, ऐसे वीर महिलाएं जिस धरती पे जन्मी, उनकी प्रशंसा कितना भी करे तो कम है बच्चों। और आगे उदाहरण देते हुए कहती हैं, इतना ही नहीं, इसी धरती पर चांद बीबी और पद्मिनी के जौहर की ज्वाला भी। इसी जौहर करना मतलब बच्चों अपने मान स्वाभिमान के लिए अपने आप को, खुद को आग के हवाले कर देना। पद्मिनी आप यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, पद्मावती जी आप देख रहे हैं। पद्मावती यही जौहर कुंड है बच्चों, जिस पे उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया था, खुद को जौहर कर लिया था, अपने आप को आग के हवाले कर दिया था मान स्वाभिमान को बचाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो वही पद्मिनी कि जौहर की ज्वाला, ऐसे स्वाभिमानी महिला पद्मिनी, चांद बीबी, दुर्गावती, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी, ऐसे महान लड़कियां यहाँ पैदा हुई। इसी धरती की हम भी लड़कियां हैं। अरे इतना ही नहीं, सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी वाला। ऐसे ऐसे सीता सावित्री जैसे भी लोग यहाँ पे पैदा हुए। अरे चुप रहिए, अगर डिग जनाब उड़ाएंगे, अगर आप ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के अपनी प्रशंसा करेंगे तो हम भी मजबूर हो जाएंगे।
आपको ताने देने के लिए, और आप भी तैयार हो जाइए ताने सहने के लिए, क्योंकि हम भी उस धरती की लड़की हैं। ऊपर आपने उदाहरण देख लिया है बच्चों, है ना। अभी अब जब इनके उत्तर लड़के सुनते हैं तब उनका दिमाग ठिकाने पे आ जाता है, और वो अभी आपस में सुलह करते हैं और कहते हैं, यूँ आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही, दो दो पहिए दो पहिए हम उस धरती की संतति अर्थात बच्चों संतान है। अब देखिए लास्ट में वे कहते हैं कि अब दोनों साथ में ही कहते हैं कि भाई देखिए, लड़कियों के समूह का जब एकदम जवाब लड़के सुनते हैं तो दोनों साथ में कहते हैं कि हमें आपस में इस तरह बिना मतलब झगड़ा नहीं करना चाहिए, खुद को एक दूसरे को बड़ा साबित करने की इस लड़ाई को हमें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं है। अरे इस झगड़े से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हम और भी उलझ जाएंगे। अतः हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि हम दोनों भारत माँ के रथ के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष, है ना। लड़के और लड़कियां भारत माता के रथ के दो पहिए हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरा है ना। हम उस भारत माँ की संतानें हैं बच्चों, जिसकी जितनी भी प्रशंसा करें उतना ही कम है। ऐसे महान हमारे भारत माँ की धरती है बच्चों। आप आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है।